नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी इसना में सरवर आलम की नज़र हज़रत ज़ुबैर पर पड़ी, जो करीब ही बैठे थे और जोश गज़ब से कसमसा रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने सफ़िया, खड़े हो जाओ और इस मुशरिक के मुकाबले पर जाओ। हज़रत ज़ुबैर तीर की तरह उस पर झपटे और उससे गुथम गुथा हो गए। दोनों बड़े शाहजोर थे और एक दूसरे को टीले से गिराने की कोशिश करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों में से जो पहले गिरेगा वो मारा जाएगा। फिर आपने हज़रत ज़ुबैर के हक़ में दुआ फरमाई। चंद ही लम्हे में दोनों लुढ़कते हुए नीचे इस तरह गिरे कि मुशरिक नीचे था और हज़रत ज़ुबैर उसके ऊपर, और फिर पलक झपकने की देर में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी तलवार से मुशरिक की गर्दन उड़ा दी। इसके बाद हज़रत ज़ुबैर का मुकाबला कुरैश के नामी बहादुर उबैदा बिन सईद बिन आस से हुआ। वो सरतापा लोहे में गर्क था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आती थी। उसने ललकार कर कहा कि मैं हूँ अबू ज़ात अल कर्श। हज़रत ज़ुबैर ने अपनी बर्छी से उस पर ऐसा हमला किया और ताक कर उसकी आंख में बर्छी मारी, जिससे वो वहीं मर गया। जब हज़रत ज़ुबैर अबू ज़ात अल कर्श को हलाक कर चुके तो अपनी बर्छी को उसकी लाश पर पाँव अड़ाकर बड़ी मुश्किल से इस तरह निकाला कि बर्छी का फल मुड़ गया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बर्छी हज़रत ज़ुबैर से मांग ली और ता वफ़ात अपने पास रखी। हज़रत ज़ुबैर की जो तलवार बदर के मैदान में चमकी, वो भी इस बर्छी की तरह यादगार बन गई। आपने ये तलवार इस तरह चलाई कि इसमें दंदाने पड़ गए। इस तलवार में चांदी का काम था। हज़रत ज़ुबैर की शहादत के बाद ये तलवार इनके जलीलुल क़दर फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के कब्ज़े में आई। ग़ज़वा बदर में हज़रत ज़ुबैर को तलवार के एक या दो ज़ख़म कंधे पर आए। एक ज़ख़म इतना शदीद था कि उसके मुंदमिल होने पर वहाँ गड्ढा सा बन गया था। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर का बयान है कि मैं बचपन में इस गड्ढे में अपनी उंगलियां डालकर खेला करता था। ग़ज़वा उहद में हज़रत ज़ुबैर इन 14 साबित कदम सहाबा कराम में से एक थे, जो शुरू से आखिर तक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिपर बने रहे और एक लम्हे के लिए भी उनके पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश न आई। उहद के दिन तलहा मुशरिकीन का अलंबरदार था। उसने मैदान जंग में आकर मुसलमानों को दावत मुबारज़त दी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दौड़ते हुए उसकी तरफ गए और जुस्त लगाकर उसके ऊँट पर सवार हो गए। फिर उसको ज़मीन की तरफ धकेल कर ऊँट से गिरा दिया और अपनी तलवार से उसको ज़िबह कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर की तारीफ़ फरमाई और फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। अगर ज़ुबैर उसके मुकाबले के लिए ना निकलता तो मैं खुद उसके मुकाबले पर जाता। इसनाई जंग में एक मौका पर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शमशीर मुक़द्दस नियाम से खींची और फरमाया, कौन है जो आज इसका हक़ अदा करे। हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अबू दजाना अंसारी ने 3 मरतबा इस खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया।
بالآخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی، تاہم حضرت زبیر کا جذبہ فدویت تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد میں زخم لگے اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ نے اس خیال سے کہ کہیں وہ پلٹ نہ پڑیں فرمایا، کون ان کے تعاقب میں جاتا ہے؟ صحابہ میں سے 70 آدمی اس کام کے لیے آمادہ ہوئے، ان میں حضرت زبیر بھی شامل تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین کا ایک سیلاب عظیم مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے